स्टूडेंट, आज हम लोग बिहारी के दोहे पढ़ेंगे। बिहारी के दोहे। बच्चों, दोहे पढ़ने से पहले हम लोग बिहारी के बारे में जान लेते हैं कि बिहारी कौन थे। इन्होंने दोहों की रचना की है जो हम आप लोगों को पढ़ाएंगे। तो देखिए, यहाँ बिहारी के बारे में लिखा है कि इनका जन्म 1595 में ग्वालियर में है और बिहारी के आचार्य जो है ये केशव दास। इस चीज़ को याद रखिएगा, केशव दास थे, क्योंकि दोहे में कुछ ऐसा आएगा जिससे कि आपको समझना जरूरी है। रचना इनकी है सतसई। सतसई इसका नाम क्यों है? क्योंकि इसमें 700 दोहों का संग्रह, 700 दोहों को संग्रहित किया गया है, तो इसीलिए सतसई इसका नाम। और इनकी भाषा शैली ब्रज है, पूर्वी एवं बुंदेलखंडी शब्द का प्रयोग है। पूर्वी बुंदेलखंडी पूरब की भाषा है, और चूंकि इनका जन्म बहुत समय जन्म के बाद बुंदेलखंड में बीता था, इसलिए इनकी दोहों में बुंदेलखंडी भाषा का भी प्रयोग मिलता है। और इनकी मृत्यु सन 1663 ईस्वी में हुई थी। तो बच्चों, ये संक्षेप में हमने आपको बिहारी जी के बारे में बताया कि बिहारी कौन थे, उनका जन्म कहाँ हुआ था, उनकी रचनाएं जो दोहे लिखे हैं उनकी कौन सी रचना है, क्या है, और उनकी भाषा शैली क्या है। तो आइए आज हम लोग फिर बिहारी को आपकी पुस्तक में जो दिया है उसको मैं समझाती हूँ। बिहारी का जन्म 1595 में ग्वालियर में है, जैसा मैंने यहाँ लिखा है, ग्वालियर में हुआ था। जब बिहारी 7-8 साल के ही थे तभी इनके पिता ओरछा चले आए, जहाँ बिहारी के आचार्य केशव दास से काव्य शिक्षा पाई। जो अपनी काव्य की शिक्षा है, दोहा की रचना करना, जो अपनी काव्य की शिक्षा है वो उन्होंने किससे, अपने आचार्य से केशव दास से पाई, जिनका नाम मैंने लिखा है कि उनके आचार्य केशव दास है। यही बिहारी रहीम के संपर्क में आए। रहीम तुलसी का नाम सुना है, उसी में से एक रहीम है। तो यहीं पर जो है बिहारी जी जो है रहीम के संपर्क में आए। बिहारी ने अपने जीवन के कुछ वर्ष जयपुर में बिताए। बिहारी रसिक जीव थे। बिहारी अपने जीवन के कुछ समय जो है कहाँ बिताए? जयपुर में बिताए। बिहारी रसिक जीव थे, अपने जीवन जयपुर में बिताए कुछ दिन। बिहारी रसिक जीव थे, पर इनकी रसिकता नागरिक जीवन की रसिकता थी। बोले ना, इसीलिए इनको बोला गया, इनके दोनों में श्रृंगार रस का प्रयोग है। ये बहुत रसिक थे, हंसी मजाक बहुत ज़्यादा करते थे। इनका नेचर ऐसा था कि बहुत विनोदी स्वभाव का था, हंसी मजाक करने वाला था, और नागरिक जीवन की रसिकता थी उनको। उनका स्वभाव विनोदी और व्यंग प्रिय था। विनोदी, हंसी मजाक बोले ना कि बहुत हंसी मजाक, हंसमुख स्वभाव के थे, हंसी मजाक व्यंग करते थे। तो उन्होंने अपनी दोहों में भी इनको इसकी झलक मिलती है। उनके जो व्यवहार है, नेचर है, उनकी झलक जो है मिलती है उनके दोनों में। 1663 ईस्वी में इनका देहावसान है। बिहारी की एक रचना सतसई उपलब्ध है, जिसमें उनके लगभग 703 दोहे संग्रहित। 1663 में इनका देहावसान हो गया, और जो इनकी रचना है उसका नाम है सतसई। सतसई नाम जिस 700 दोहों का समाहार है, संग्रह, तो इसीलिए उसका नाम सतसई पड़ा। और इसमें इनके 703 दोहे संग्रहित, मैंने लिखा है यहाँ 703 दोहे संग्रहित इस सतसई में। लोक ज्ञान और शास्त्र ज्ञान के साथ ही बिहारी का काव्य ज्ञान भी अच्छा है। लोक ज्ञान और शास्त्र ज्ञान के साथ साथ काव्य रचना भी ये बहुत अच्छे से करते थे। काव्य ज्ञान भी इनका बहुत अच्छा। रीति का उन्हें भरपूर ज्ञान था। उन्होंने अधिक वर्ण सामग्री श्रृंगार से ली। श्रृंगार रस का ज़्यादा प्रयोग किया। श्रृंगार रस का ज़्यादा प्रयोग अपने दोहों में इन्होंने किया है। इनकी कविता श्रृंगार रस की है, इसलिए नायक नायिका या नायकी की वे चेष्टाएं जिन्हें भाव कहते हैं, उनमें पर्याप्त मात्रा में मिलती है।
नायक और नायिका का वर्णन इनके दोहों में मिलता है। उनके हाव भाव को प्रकट करके इन्होंने अपने दोहों में उतारा है। इसको हम लोग पढ़ेंगे, दोहे पढ़ेंगे तब देखेंगे। बिहारी की भाषा बहुत कुछ ब्रज है, पर है वह साहित्य। ब्रज भाषा में लिखा है इन्होंने, परंतु साहित्य की भी झलक मिलती है। तो ब्रज होते हुए भी साहित्य। इनकी भाषा में पूर्वी का भी प्रयोग मिलता है और बुंदेलखंड में अधिक दिनों तक रहने के कारण बुंदेली भाषा का भी प्रयोग उनकी रचनाओं में, दोहों में हमें मिलता है। बुंदेलखंडी भाषा का प्रयोग। तो बच्चों, इन्होंने इनका जीवन परिचय हम लोग संक्षेप में देखे, पढ़े कौन थे, बिहारी कौन थे, उनका जन्म कहाँ हुआ था। बुंदेलखंड में हुआ था, ग्वालियर में हुआ था। केशव दास उनके गुरु थे। उनकी एक रचना थी सतसई, जिसमें 703 दोहों का संग्रह है। इसलिए 700 दोहों का संग्रह होने के कारण उसका नाम सतसई पड़ा। और इनकी मृत्यु जो है सन 1663 में हुई। इनकी भाषा शैली ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। साथ में इनके में पूर्वी एवं बुंदेलखंडी भाषा की भी झलक मिलती है, क्योंकि इन्होंने अपने जीवन का अत्यधिक समय बुंदेलखंड में व्यतीत किया। ग्वालियर जो है बुंदेलखंड में ही, तो बुंदेलखंड में ही जीवन व्यतीत किया। तो बच्चों, चलिए हम लोग देखते हैं कि पाठ प्रवेश क्या है, इस पाठ में क्या हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो उसको देखेंगे। देखिए, माझी पोसी चमकाई युद्ध प्रतिभा जतन अनेक, धीरज जीवन विविध सुख रची सतसई। बिहारी ने केवल एक ही ग्रंथ की रचना की है, बिहारी सतसई। तो माझी पोछी चमकाई युद्ध प्रतिभा जतन अनेक, इसका अर्थ हुआ माछ पोछ कर, चमका कर, अनेक प्रयास करने के बाद भी ऐसी प्रतिभा सामने आई है। ऐसी प्रतिभा सामने आई किसकी? बिहारी की। माछ के, पोछ के, चमका के, जैसे नहीं कुछ चीज को रगड़ा बहुत करने के बाद ऐसी प्रतिभा सामने आई है। दीर्घ जीवन विविध सुख रची सतसई। दीर्घ जीवन मतलब लंबा जीवन, लंबा जीवन और अनेक सुख वाले बिहारी ने एक ग्रंथ, दीर्घ जीवन, लंबा जो विविध सुख, अनेक सुख प्राप्त करके बिहारी जी ने रचित सतसई एक। बिहारी जी ने एक ही सतसई की रचना की है, जिसमें 700 दोहों का संग्रह है। तो अर्थात माझी पोछी चमकाई युद्ध प्रतिभा जतन अनेक, दीर्घ जीवन विविध सुख रचित सतसई। अर्थात माछ पोछ कर और चमका कर अनेक प्रयास करने के बाद ऐसी प्रतिभा सामने आई है जो लंबा जीवन और अनेक सुख वाले बिहारी के एक ग्रंथ सतसई, जो एक ग्रंथ है वो सतसई की रचना है। ठीक है, एक ग्रंथ जो बिहारी है उसकी सतसई की रचना, जो हम अभी पढ़ने जा रहे हैं। बिहारी ने केवल एक ही ग्रंथ की रचना की, सतसई, जैसा हमने पढ़ा है। इस ग्रंथ में लगभग 700 दोहे हैं। दोहा जैसे छोटे से छंद में गहरी अर्थ व्यंजना के कारण कहा जाता है बिहारी गागर में सागर भरने में निपुण थे। यानी कम में ही ज्यादा बात करना, गागर में सागर भरना मतलब थोड़े में ही बहुत कुछ कह देना। इनके दोहे जो हैं ऐसे हैं कि थोड़े से में बहुत गहरा अर्थ व्यक्त करते हैं। जैसा कि आप लोग दोहे के बारे में जानते हैं, दोहा 2 ही लाइन का होता है, लेकिन अर्थ बहुत ही गहरा व्यक्त करता है। अगर इसके अर्थ को हम जाने तो बहुत बड़ा उसका अर्थ व्याप्त होता है। उनके दोहों के अर्थ गांधीर्य को देखकर कहा जाता है, सतसैया के दोहरे ज्यों नावक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। सतसैया, उनके दोहे को देखते हुए कहा गया सतसैया के दोहरे ज्यों नावक के तीर, मतलब जो सतसैया है इनके जो दोहे हैं, सतसैया जो इसमें 700 दोहों का संग्रह है, इनके जो दोहे हैं ऐसे हैं जैसे नावक के तीर। एक प्रकार पुराने समय में तीर निर्माता था, वो तीर बनाता था, उसका नावक का तीर जो बोला गया है,
कि देखन में छोटे लगे घाव करे, जो देखने में बहुत छोटा था लेकिन बहुत तेज प्रहार करता था। उसी प्रकार हमारे बिहारी जी के जो दोहे हैं वो देखने में छोटे 2 लाइन के हैं लेकिन अर्थ बहुत गहरा व्यक्त करते हैं। ठीक है। बिहारी की ब्रज भाषा मानक ब्रज भाषा है। मानक भाषा ब्रज भाषा है। सब सही में मुख्यतः प्रेम और भक्ति सारगर्भित दोहे, प्रेम और भक्ति का इसमें वर्णन किया गया है। ठीक है। और ब्रज भाषा मानक भाषा है। मानक भाषा जो हमारे इसीलिए बोला गया ना, ब्रज के साथ साथ साहित्यिक भी है। मानक भाषा क्या है? जो हमारे मानक हम प्रयोग में लाई जाती है। तो उसके साथ साथ उनकी मानक ब्रज के साथ साथ मानक ब्रज भाषा है। सत्सई में मुख्यतः प्रेम और भक्ति सारगर्भित दोहे हैं। प्रेम और भक्ति का समावेश है उनके दोहों में। इनमें अनेक दोहे नीति संबंधी, नीति मतलब नैतिकता, ज्ञान संबंधी। जो दोहों को पढ़ेंगे उससे हमें क्या होगा? ज्ञान प्राप्त होगा। समाज में कैसे रहना है, समाज में क्या हो रहा है, तो इससे हमें सीख मिलती है। इससे बिहारी जी के जो दोहे हैं नीति संबंधी। यहाँ सत्सई के कुछ दोहे दिए जा रहे हैं जो हम लोग अभी पढ़ेंगे। बिहारी मुख्य रूप से श्रृंगार परक दोहों के लिए जाने। श्रृंगार रस का ज़्यादा प्रयोग किया है इन्होंने अपने दोहों में, किंतु उन्होंने लोक व्यवहार, नीति ज्ञान आदि विषयों पर भी लिखा है। लोक व्यवहार यानी समाज में क्या हो रहा है और ज्ञान संबंधी जिससे लोग सीखे कुछ दोहा लिखा है। संकलित दोहे में सभी प्रकार की छटाएं हैं। जो इनके दोहे हैं उसमें हर चीज देखने को हमें प्राप्त है। प्रेम, वीर रस का कहीं प्रयोग है, कहीं श्रृंगार रस का प्रयोग है, तो कहीं ज्ञान संबंधी बातें कही गई हैं। हर चीज का प्रयोग हुआ है इनके दोहों में। सभी की छटाएं हमें दिखती हैं इनके दोहों को पढ़ते हुए। इन दोहों में आपको पता चलेगा बिहारी ने क्या किया है कि कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ भरने की कला में निपुण है। कम से कम शब्दों में अधिक अर्थ भरने की कला में निपुण है। मतलब दोहा तो पता है 2 लाइन का है, 2 लाइन के दोहों में भी जिसका अर्थ है बहुत गहरा है, विस्तृत रहता है। ठीक है। जब हम उस दोहे को पढ़ेंगे, उसका अर्थ जानेंगे, तो उसका अर्थ बहुत ही विस्तृत रहेगा। तो दोहा देखने में उनका छोटा है लेकिन अर्थ बहुत गहरा उसका निकलता है। तो बच्चों अब हम लोग बिहारी के दोहे को देखेंगे। तो दोहे को देखने से पहले हम लोग जानेंगे ये दोहा क्या होता है, दोहा क्या किसे कहते हैं। तो दोहे को हम लोग देखेंगे। तो बच्चों दोहे में पहले हम जानेंगे दोहा क्या होता है। दोहा क्या होता है? दोहा एक मात्रिक छंद है। ठीक है। तो दोहे में देखें ये दोहा है, इसमें लघु और गुरु पद होते हैं। लघु पद किसको बोलते हैं? जो हर्ष स्वर होता है मेरा अ, इ, उ, री, ये लघु पद है जिसकी मात्रा 1 मानते हैं। और गुरु पद क्या होता है? दीर्घ स्वर, जैसे आ, ई, उ, ए, ओ, औ। ये दीर्घ स्वर के जो हैं ये लघु पद में आते हैं। तो देखिए बच्चों दोहा है, ये दोहा लिखा हुआ यहाँ पे है। यहाँ पर क्या बताया गया है कि पहले और तीसरे में 13 मात्राएं होती हैं। जब हम मात्राएं गिनेंगे तो जो ये मात्रा रहेगी जिसपे अ मतलब क, प, तो इसका उच्चारण हम करेंगे तो यानी अ। ठीक है। छोटी जिसपे छोटी ई की मात्रा रहेगी, जिसपे छोटा ऊ की मात्रा रहेगी, री की मात्रा रहेगी, उसको हम 1 मात्रा लेंगे। ठीक। और जिसपे आ की मात्रा रहेगी, जैसे श्याम आ, ठीक है, गात आ की मात्रा है, आ की मात्रा रहेगी। और बड़ी ई की मात्रा रहेगी, ए की मात्रा रहेगी, ए की मात्रा रहेगी, ओ की मात्रा रहेगी और औ की मात्रा रहेगी। तो उसको हम क्या गिनेंगे? यहाँ पे ये साइन रहेगा और उसको हम 2 मात्रा गिनेंगे, 2 मात्रा।
तो इनकी गणना कैसे की जाएगी हम लोग देखते हैं। देखिए नीचे दोहा लिखा है, सोहत ओढ़े पीर पटु श्याम सलोने गा। ठीक है, मनो नीलमणि सैल पर, यहाँ रुक गए, आतप पर्यो प्रभात। तो देखिए ये जो है पहला क्या है, यहाँ पे से यहाँ तक का ये पीत पट तक पहला है। तो पहले में क्या है, पहले और तीसरे में 13 मात्रा। तो पहले में 13 मात्राएं कैसे है, देखिए सोहत, यहाँ पे देखिए ओ की मात्रा है, यहाँ पे एस लिखा है, यहाँ पर अ है, मात्रा नहीं है, 1 2, तो यहाँ 1 2 3 4 हो गया। फिर यहाँ ओ है तो 2 6 हो गया, यहाँ फिर 8 हो गया, 2 है, फिर यहाँ पे बड़ी की मात्रा है 2 हो गया, 10 हो गया, यहाँ छोटा ऊ की मात्रा है तो ये 11 हो गया, यहाँ पर मात्रा नहीं है 12, यहाँ पर छोटा ऊ की मात्रा है तो 13। तो यहाँ तक देखिए पहला पद है, यहाँ पे पहला में यहाँ पर तक जो है 13 मात्राएं। ध्यान दीजिएगा फिर से, ओ पर 2 मात्रा का साइन है, ह पर 1, त पर 1, ओ पर 2, ओढ़े अढ़े ऐ पर 2, बड़ी पर 2, छोटा ऊ पर 1, प पर 1 और छोटा ऊ पर 1। यहाँ तक हम ये जोड़ेंगे तो पहले पद में क्या है, यहाँ पे इतना दूर में ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। देखिए पहले में 13 और दूसरे में देखिए यहाँ श्याम सलोने गा, इसमें हम यहाँ देखिए 11 मात्रा कैसे होगी, यहाँ आधा अक्षर है, यहाँ नहीं मात्रा है, यहाँ आ की मात्रा में 2, आ देखिए आ स्वर में 2 है, दिल स्वर है 2, म में 1 3, स में 1 4, औ में 2 6, ने में 2 8, गा में 2 10 और त में 1 11। समझ में आया कि जितने जो ये दोहा लिखा हुआ है इसके ऊपर हम लोग लगाए हैं गुरु और लघु पद का साइन दिए हैं। ठीक है, तो गुरु पद का मतलब हो गया कि 2 मात्रा जो है उसको 2 गिना गया है। ठीक है, जो दीर्घ स्वर है, और लघु पद जो है उसको 1 माना गया है। तो यहाँ पे देखिए 11 हो गया, तो पहले में 13 है, पहले में 13 और दूसरे में देखिए दूसरे और चौथे में 11, दूसरे में 11 है। फिर यहाँ देखिए तीसरे में भी 13 होनी चाहिए, मनो नीलमणि, तो म 1, ठीक है, म में क्या है, कौन सा पद है, लघु पद है, फिर औ में गुरु पद, फिर गुरु पद लघु पद लघु पद लघु पद गुरु पद लघु पद लघु पद और लघु पद। तो ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, पहले और तीसरे में 13। देखिए यहाँ तक मैंने सैल पर तक 13 गिना। फिर देखिए दूसरे और चौथा में 11 है, तो दूसरे में हमने 11 गिन लिया, चौथे में देखिए आ तो 2 देखिए लघु पद, फिर यहाँ पे गुरु पद लघु पद लघु पद लघु पद गुरु पद लघु पद, फिर गुरु पद लघु पद। तो यहाँ पे देखिए इतने सारे में है, तो यहाँ पे 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहाँ 11 मात्राएं। तो ऐसे जो है दोहों में मात्रिक छंद है, मात्राओं की गणना इसी तरह की जाती है। मात्राओं की गणना करने का तरीका मैंने आप लोग को समझाया है, उम्मीद है आप समझ गए हैं। घर पे आप ये दोहा लिखेंगे और ये मेरा बोर्ड पर से इसको आप उतारेंगे अपनी कॉपी पे और दोहे के साथ इसको लिख करके मात्रा की गणना करके अभ्यास करेंगे। क्योंकि बच्चों ये ऐसा नहीं है कि अभी आपको बोर्ड में आएगा या नहीं आएगा, ये लाइफ टाइम में ये दोहा की मात्राओं की गणना ये जो है आना चाहिए, पूछा जाता है एग्जाम में और जानना जरूरी है। ठीक है, कि दोहा क्या होता है। दोहा एक मात्रिक छंद है,
और दोहों में किस प्रकार गणना की जाती है मात्राओं की, इसको जानना हमें जरूरी है। तो सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात मनो नील मणिशैल पर आतप करो प्रभात। मैंने पहला दोहा लिया है, पाठ का पहला दोहा लिया है, तो इसको मैं बता रही हूँ। इसका पहला दोहा क्या है कि ये कृष्ण भगवान के रूप सौंदर्य का वर्णन है। प्रस्तुत पंक्तियों में क्या बिहारी जी ने क्या किया है, कृष्ण भगवान के रूप सौंदर्य का वर्णन किया है। और जैसा कि इसका संदर्भ आपको प्रसंग लिखना है तो संदर्भ यही लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक से स्पर्श के काव्य खंड के पाठ 3 दोहे नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचनाकार या रचयिता बिहारी जी हैं। प्रस्तुत पाठ में फिर प्रसंग लिखेंगे कि प्रस्तुत दोहों में भगवान श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन किया गया है। रूप सौंदर्य का वर्णन कैसे किया गया है, इसका काव्य सौंदर्य क्या हो गया, क्या कैसे किया गया कि बताया गया है कि सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गाल। क्या है, सोहत सुंदर लगता है, ओढ़ा हुआ या पहना हुआ। पीतु मतलब पीतु का अर्थ है पीला, पटु मतलब कपड़ा, श्याम मतलब कृष्ण भगवान के लिए, सलोने मतलब सुंदर, गात मतलब शरीर। तो यहाँ पे ये बता रहा है, इसका वर्णन किया गया है जब सूरज उगता है तो नीलमणि पर्वत पर जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो उस समय का वर्णन कर रहा है कि वो कैसा प्रतीत होता है। उसका वर्णन किससे किया गया है, श्याम से के पीले वस्त्र धारण करने से। बोला गया है कि सोहत ओढ़े पीत, यानी सुशोभित होता है ओढ़ा हुआ पीला कपड़ा, कब श्याम सलोने के जो शरीर पर ऐसा सुशोभित होता है जैसे नीलमणि शैल पर आतप परे प्रभात। ऐसा प्रतीत होता है कृष्ण भगवान के शरीर पर पीला वस्त्र पीतांबर इस प्रकार सुशोभित होता है, ऐसा प्रतीत होता है जैसे लग रहा है कि नीलमणि पर्वत पर सूर्य का धूप पड़ रही हो, वैसा प्रभात सुबह के समय में नीलमणि पर्वत पर धूप पड़ रही हो, वैसा प्रतीत होता है कि शरीर जो है पीला वस्त्र शरीर, क्योंकि श्याम का कलर रंग भी श्याम है, सलोना है, पीला है, श्याम रंग का है और नीलमणि पर्वत भी नीला कलर का है। तो वही बताया गया है कि श्याम के शरीर पर पीला वस्त्र वैसे ही प्रतीत हो रहा है जिस प्रकार से कि नीलमणि पर्वत पर धूप सुबह की जो प्रातः काल की धूप पड़ती है, वैसा ही उसका सुंदर रूप सौंदर्य दिख रहा है। तो बच्चों, आज हम लोग यहाँ पर इतना देखे हैं। अब मैं नेक्स्ट क्लास में आपको फिर से स्टार्ट करूँगी दोहे को, पहले दोहे से ही। अभी मैंने ये आपको बताया है कि बिहारी कौन है, इनका जन्म कहाँ हुआ था, उनकी रचना क्या थी, सतसई उसमें कितने दोहों का संग्रह है, बिहारी की रचना में बिहारी के आचार्य कौन थे, फिर उनकी भाषा शैली कैसी थी, किन भाषाओं का प्रयोग किया है अपनी रचनाओं में, और जो उन्होंने दोहा लिखा है तो वो बहुत गहरा अर्थ व्यक्त करता है। दोहा एक मात्रिक छंद है और दोहों में मात्रा की गणना होती है। तो ये मात्राओं की गणना करना मैंने आपको बताया किस तरह मात्रा की गणना की जाती है। तो बच्चों, आप लोग ध्यान दीजिएगा, घर पे अभ्यास करेंगे। देखिए, ये ऊपर दिया गया है गुरु पद और लघु पद। इसका मतलब ये देखेंगे, इसका मतलब ये होता है एक मात्रा और इसका मतलब होता है 2। गिनती होगी इसकी 2 से होगी, ठीक है, वो 1 होगी। और जब आप जैसे पढ़ते हैं वैसे ही बोलेंगे। सोहत ओढ़े पीत पटु, इतना है यहाँ 13, श्याम सलोने गात, ये इतना 11, फिर ननो नीलमणि शैल पर 13 और आतप पर प्रधान 11। तो ये मात्राओं की गणना है। आप इसका अभ्यास करेंगे और नेक्स्ट क्लास में मैं दोहे को पढ़ाऊंगी। धन्यवाद।